वहाँ पर वो चीन के उप विदेश मंत्री सुन वीडोंग से मुलाकात करेंगे। आज विदेश मंत्रालय ने उनकी इस यात्रा के बारे में जानकारी दी है। बताया है कि भारतीय विदेश सचिव इस दौरान चीन के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करने पर बातचीत करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान ने पहला स्मार्ट बम बना लिया है जो न सिर्फ दुश्मन के दिफाई निज़ाम को तहस नहस करने की सलाहियत रखता है, बल्कि पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने जुगाड़ लगाकर इन बमों को चीन और तुर्किया से लिए गए लड़ाका तैयारों और ड्रोन्स में नस्ब करके भारत की मंजी ठोकने का बंदोबस्त कर लिया है। पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत में मुसलसल इजाफे ने भारत में न सिर्फ खलबली मचा रखी है बल्कि भारतीय फौज की नींदें हराम कर दी है। पाकिस्तान ने कौन सा स्मार्ट बम तैयार किया है, उसका नाम क्या रखा गया और ये कितनी दूर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है, इस पर आगे चलकर तफसील से आपको बताएंगे। इसके अलावा चीन ने दोस्ती का हक अदा करते हुए पाकिस्तान को एक ऐसा हथियार देने का ऐलान कर दिया है जो इंडिया की जानिब से पाकिस्तान पर हमले की सूरत में जंग का नक्शा बल्कि हुलिया ही बदल देगा। इसके अलावा आए रोज जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की तरफ से इश्तियाल अंगेजी और फायरिंग की जाती है, उससे भी पाकिस्तान की जान छूट जाएगी। जैसे ही चीनी वजारत दिफा ने इस जदीद हथियार की रूनमाई की, भारत ने वावेला करना शुरू कर दिया कि चीन ने ये हमारे खिलाफ बनाया है। पाकिस्तान और चीन मिलकर हम पर हमले के दौरान इस हथियार का इस्तेमाल करेंगे। चीन ने कौन सा जदीद हथियार बनाया है और कैसे ये मोदी सरकार को घुटनों के बल बैठने पर मजबूर करेगा, इसका हवाल जानने के लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना जरूर है। दोस्तों, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि साल 2025 दुनिया की तारीख में बहुत ही खूनी साबित होने जा रहा है, क्योंकि इस साल दो सुपर पावर्स के दरमियान टकरा होने का इम्कान है। माजी में जब रूस और अमेरिका में जंग या कशमकश थी तो उसे कोल्ड वार कहा जाता था, क्योंकि दोनों मुल्कों ने कभी बराह रास्त एक दूसरे पर हमले नहीं किए थे। मुख्तलिफ मुल्कों में रूस और अमेरिका अपने प्रॉक्सीज के जरिए जंग लड़ रहे थे, लेकिन अब की बार चीन और अमेरिका आमने सामने हैं। दिफाई माहिरीन इसे कोल्ड वार नहीं बल्कि हॉट वार करार देते हैं, क्योंकि इसमें बराह रास्त जंग होगी। दोनों मुल्कों के पास एक से एक हथियार और जदीद टेक्नोलॉजी है। अगर इन दोनों में जंग छिड़ती है तो उसका क्या नतीजा निकलेगा और दुनिया में कैसी तबाही मचेगी, ये सब जानते हैं। वैसे तो चीन ने खुद को हमेशा आलमी और इलाकाई तनाज़ात से अलग थलग रखने की कोशिश की है। चीनी की आदत का फोकस हमेशा जंगों की बजाय टेक्नोलॉजी और मईशत पर रहा है। चीन इस वक्त अमलन दुनिया की सुपर पावर बन चुका है, लेकिन अभी तक चीन ने ताइवान पर कब्जा नहीं किया। हालांकि अगर चीन चाहे तो ताइवान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन चीन ने खुद को मुआशी तौर पर इस कदर मजबूत कर लिया है कि अब ताइवान के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि हमें चीन के साथ मिलकर कॉन्फेडरेशन बना लेना चाहिए। खैर दोस्तों, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके हवारी इक़्तिदार में आने से पहले ही चीन को लताड़ते रहे हैं, लेकिन अब चूंकि वो हुकूमत में आ चुके हैं और इससे पहले कि वो कोई ऊट पटांग हरकत करें या चीन के मुआशी मफादात को नुकसान पहुँचाए, बीजिंग ने वाशिंगटन को पहले ही शटअप कॉल दे दी है। चीन ने खबरदार कर दिया है, अगर अमरीकी इंतज़ामिया बाज ना आई और उन्होंने हम पर पाबंदियाँ लगाने या हमारी मईशत तबाह करने की हमाकत की तो उसके संगीन नताइज भुगतने होंगे। दोस्तों, चीन कभी भी सफारतकारी के मैदान में इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करता कि दुनिया में कोई उस पर उंगली उठाए या चीनी हुकूमत पर तनकीद का जवाब पैदा हो। लेकिन चीन के तजर्बाकार वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी ने अमरीका को जिस ज़ुबान में पैगाम दिया, ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। ये पैगाम अपने अंदर बहुत से मानी और मतलब रखता है और लगता है कि चीनी की आदत का सब्र अब जवाब दे चुका है। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मार्को रूबियो को वजारत खारजा का कलमदान सौंपा है। चीनी वजीर खारजा वांग ज़ी ने उन्हें मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन किया, जिसमें उन्होंने लगी लिपटी रखे बगैर नए वजीर खारजा को खबरदार किया कि आपको मुनासिब बर्ताव करना होगा। पहली फ़ोन कॉल में मार्को रूबियो को चीनी वजीर खारजा की जानिब से इस बयान या पैगाम की तवक्को नहीं थी, लेकिन वांग ज़ी जैसे ज़ीरक, गाक, तजर्बाकार और पुराने सफारतकार और खारजा अमूर के माहिर वजीर खारजा की इस धमकी को अमेरिका को सीरियस लेना होगा, वरना नताइज की जिम्मेदार खुद ट्रंप इंतज़ामिया होगी। वांग ज़ी ने मार्को रूबियो से कहा, उम्मीद है आप मुनासिब बर्ताव करेंगे। यह दरअसल एक चीनी कहावत ज़रबुल मिसल या फ़िक्रा है जो आमतौर पर उस्ताद अपने शागिर्दों को बतौर नसीहत किया जाता है या कोई बाप अपने बिगड़े हुए बच्चे को नसीहत करते हुए इस्तेमाल करता है। ज़ाहिर लगता है कि चीनी वज़ीर ख़ारजा ने यह जुमला शायद मार्को रूबियो को जवाब देने के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि वो मुतअद्दिद मरतबा चीन में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को जवाब बनाकर
चीनी क़यादत पर तनकीद करते रहे हैं। वैसे अमेरिका की ये भी इंतहाई दोगली पॉलिसी और मुनाफिकाना तर्ज अमल है। उसे दुनिया भर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ दिखाई देती हैं, लेकिन खुद अमरीकी फ़ौज ने जो कुछ इराक, अफ़गानिस्तान, लीबिया, शाम में किया या जो कुछ इसराइली फ़ौज गज़ा में कर रही है, वहाँ अमरीकियों की आंख पर पट्टी बन जाती है। नाज़रीन, चीन ने दिफाई मैदान में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। चीन ने एक ऐसा हथियार बना लिया जिसे बॉर्डर पर नस्ब करने से न सिर्फ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर कंट्रोल पाया जा सकेगा, बल्कि एक रोबोट है जिसे रेड विंग स्ट्राइकर का नाम दिया गया। इस रोबोट को सरहद पर नस्ब किया जा सकता है, जहां ये न सिर्फ दुश्मन पर रॉकेट दागकर उसे पीछे हटने पर मजबूर करने की सलाहियत रखता है, बल्कि ये जासूसी करने और ज़रूरत पड़ने पर खुद को एक आम इंसान की तरह छुपाने की सलाहियत भी रखता है, जिसकी वजह से दुश्मनों के लिए इसका सुराग लगाना या ढूंढना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, चीन की जानिब से जल्द ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दिए जाने का इम्कान है, जिसके बाद पाकिस्तान उसे अफगानिस्तान से मुस्तसिल सरहद पर तैनात कर सकता है, जिससे न सिर्फ खारजी दहशतगर्दी की दरअंदाजी रोकने में मदद मिलेगी, बल्कि भारत के साथ मशरकी सरहद पर उसे नस्ब करने से इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर आए रोज भारतीय फौज की जानिब से जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जाती है और रिहायशी आबादी पर फायरिंग और गोलाबारी की जाती है। इस रोबोटिक डॉग में माइक्रो रॉकेट्स लगाए गए हैं जो ऑटोनोमस ऑपरेशन के जरिए दुश्मन पर मुसलसल रॉकेट दागकर उसकी ईंट से ईंट बजा सकते हैं। चुनांचे ये पाकिस्तान को न सिर्फ मगरबी महाज बल्कि मशरकी सरहद पर भी बहुत फायदे पहुंचाएगा, और शायद यही वजह है कि भारत में खलबली मची हुई है कि चीन क्यों पाकिस्तान को ये टेक्नोलॉजी फराहम कर रहा है। नाज़रीन, एक और अहम डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करेंगे कि पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स ने कमाल कर दिखाया। पाकिस्तान ने एक जदीद किस्म का स्मार्ट बम बना लिया है जिसका नाम अज़्म 81 LR रखा गया। कस्बा इंडस्ट्री का तैयार किया गया ये स्मार्ट बम तकरीबन 200 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान ने इसका कामयाब तजुर्बा कर लिया है और जल्द ही उसे पाक फ़िज़ाइया में शामिल कर लिया जाएगा। दोस्तों, इस बम को बनाने के बाद एक दर्द-ए-सर ये था कि उसे लॉन्च कैसे किया जाए। इसके लिए पाकिस्तानी माहिरीन ने ज़बरदस्त किस्म की जुगाड़ लगाई और उसे चीन से लिए गए JF-17 थंडर तैयारों, मिराज लड़ाका तैयारों, चीनी साख्ता CS-4 ड्रोन्स और तुर्किया से लिए जाने वाले ड्रोन्स में भी नस्ब किया जा सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान का तैयार किया जाने वाला ये स्मार्ट बम वैसा ही है जैसे अमेरिका ने यूक्रेन में इस्तेमाल किया था, यानी दूर तक हदफ को तहस नहस करने की सलाहियत रखता है। ये सैटेलाइट और इंफ्रारेड सेंसर के जरिए निशाना लगाएगा, जिसकी वजह से ये हदफ को बिल्कुल एक्यूरेट तौर पर निशाना बना सकेगा और गलती की गुंजाइश कम से कम होगी। चूँकि ये सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस है, लिहाजा रेडार भी उसे ट्रेस नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर दुश्मन मुल्क इस ड्रोन के सिस्टम में छेड़छाड़ करने या हैक करने की कोशिश करे तो उसे उसमें भी नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। अगर एक साथ एक से ज़्यादा बम इस्तेमाल करने हो तो जिस लड़ाका तैयारे या ड्रोन में ये स्मार्ट बम नस्ब होंगे उसका AI सिस्टम उसके खुदकार निज़ाम से राब्ता करके बमों को न सिर्फ मुनज़्ज़म कर देगा बल्कि ये हिदायत भी देगा कि कहाँ और कब बम गिराना है। दोस्तों, पाकिस्तान की जानिब से स्मार्ट बमों की तैयारी मुल्की दिफा में एक अहम और शानदार इजाफा है और अब उम्मीद है कि अगले मरहले में इन बमों को पाकिस्तान के मिसाइलों में नस्ब करने पर काम शुरू कर दिया जाएगा। अगर ये पाकिस्तान के क्रूज मिसाइलों में फिट कर दिए जाए तो फिर पाकिस्तान जब चाहे 3 मिसाइलों के जरिए भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाक सरजमीन की हिफाजत फरमाए और दुश्मनाने इस्लाम को नेस्तो नाबूद करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।